अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम KNI में आपका मेज़बान खालिद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी के मल्ला चार सुल्तान के अंदर, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है रावलपिंडी सिटीज़न एक्शन कमेटी के जो चेयरमैन ज़हीर अवान साहब जो रावलपिंडी की आवाम के मसाइल को उजागर करते रहते हैं, और कोई भी मसला होता है रावलपिंडी की आवाम जो है ज़हीर अवान साहब से रब्ता करती है ताकि उनके जो मसाइल हैं उनका हल निकाला जा सके। सिटीज़न एक्शन कमेटी जो बनी है उसका मकसद है कि अवाम की फलाह व बहबूद करना, उनकी दहलीज पर उनके मसाइल को हल करना। ज़हीर अवान साहब से पूछेंगे इस टाइम क्या मसला है इस आवाम का और किस मसले के लिए ये लोग जमा हुए हैं। जी ज़हीर साहब, क्या मसला है? सबसे पहले मैं KN न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त सख्त गर्मी का मौसम चल रहा है, और इस सख्त गर्मी में हब्स में जो ना वो वासा जो है उसकी मुजरमाना गफलत की वजह से लोग इस वक्त जो अंदरूनी शहर ख़ास तौर पे मोहल्ला हुक्मदाद में यूनियन कौंसिल 31 और गिरदोनवा में पानी का शदीद मसला है, पानी की किल्लत का। हालत ये है कि वासा के जो ज़ेर ज़मीन वाल्स हैं वो ज़ेर ज़मीन वाल्स लीक हैं। 2 नंबर वाल डाले जाते हैं जो हर 10 से 15 दिन बाद वो ख़राब हो जाते हैं, और वो पानी जो ना वो ना रोक सकते हैं और ना चला सकते हैं। उसके साथ साथ वासा की जो ज़ेर ज़मीन लाइनें हैं वो भी छन्नी बनी हुई हैं, उनमें भी जो ना वो सीवरेज का गंदा पानी मिलता है। हमने बारहा MD वासा को जो ना वो शिकायत भी की, लेकिन कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। देखें, बात यह है कि इस वक्त जो पानी मैं ये समझता हूँ पानी का कोई इशू नहीं है, ज़ेर ज़मीन पर वाटर लेवल भी ठीक है, लेकिन ये वासा की मुजरमाना गफलत है। वासा अपना काम करने के लिए तैयार नहीं है। वासा अच्छे खासे बिल वसूल करता है, ठीक है, इस मद में कि जी हमने वॉल रिपेयर करवा दी, लाइन रिपेयर करवा दी, लेकिन ना कोई वॉल रिपेयर होता है ना कोई लाइन रिपेयर होती है। उसी तरह है, लोग इसी तरह तड़पते रहते हैं। 4000 रुपये का जो इस वक्त जो ना वो इस वक्त टैंकर मिल रहा है पानी का, आम निजी पानी का, वो हम इस्तेमाल करते हैं, या लोग अपने जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो अपनी बाल्टियाँ उठाए हुए जो ना वो मुख्तलिफ इलाकों से निजी जो पंप्स हैं वहाँ से पानी भर के लाते हैं। हालत ये है कि चलते चलते पानी ये जब खोलते हैं तो पानी चला जाता है। लोगों की जो मोटरें हैं, आप यकीन करें, गरीब आदमी मोटर ऑन करता है, थोड़ी देर बाद पानी आ रहा होता है, चला जाता है पानी, उसके बाद उसकी मोटर पानी खुश चलने की वजह से मोटर भी ख़राब हो जाती है। 15-15, 16-16 हज़ार रुपये की मोटरें हैं, लोगों का इतना बिल आता है। आप ये बताएं कि क्या ये जो वासा है जिसको करोड़ों रुपए का फंड मिलता है, वो इसलिए मिलता है कि ये गरीब आवाम को जलील और रुस्वा किया जाए, गरीब आवाम को तंग किया जाए, परेशान किया जाए। मैं मुतालबा करता हूँ, ये सारी जो यहाँ पे लोग खड़े हैं ये सब मुतालबा करते हैं वज़ीर आला पंजाब से, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से, कमिश्नर रावलपिंडी, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से कि फिल फॉर ये जो MD हैं इनको मुअत्तल किया जाए, इनकी जगह कोई ऐसा काबिल आदमी लाया जाए जो आए रोडों यहाँ पे आके कम से कम देखे, लोगों के मसाइल सुने और उनको हल करे। ये अपने दफ्तरों में, ठंडे दफ्तरों में बैठे हैं, इन्हें कोई पता नहीं है गरीब आवाम जलील हो रही है, परेशान हो रही है, पानी उनको नहीं मिल रहा, उनको जो ना वो हालात उनके ख़राब हैं, इनका कोई इससे सरोकार नहीं है। इन्हें तनख्वाह मिल रही है, इनको अपनी जो कमीशनें हैं वो मिल रही हैं। ये ऐसे चुन के ठेकेदार लगाते हैं, जो वाल लगाने वाले हैं वो 2 नंबर के 9 नंबर वाल ज़मीन पे लगाते हैं, और वो 15 दिन बाद ख़राब हो जाते हैं। वो कहते हैं जी वाल ख़राब हो गया जी, पानी नहीं आ रहा जी। पानी ट्यूबवेल में है, लेकिन ये मुजरमाना गफलत है वासा अफसरान की, वासा की, जिसकी वजह से लोगों को पानी नहीं मिल रहा। सर, आपने एक बहुत बड़ा मुतालबा किया है कि MD वासा को इस सीट पे रहने नहीं दिया जाए, वो इस काबिल नहीं है। वजह देखें जी, बात यह है कि हमने MD वासा को 12 दरखास्तें भी दी, ठीक है, उन तक बात भी पहुँचाई, लेकिन वो ध्यान ही नहीं देते। उनको उनके जो ना वो सर पे जूं भी नहीं रेंगती, वो काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर एक बंदा काम के लिए तैयार नहीं है, उसको इस सीट पे बैठने का हक नहीं है, उसको ये सीट छोड़ देनी चाहिए और किसी और को जगह देनी चाहिए। वो आए, कम से कम लोगों के मसाइल तो हल करें ना। ये तो नहीं है कि आप विराजमान हो जाएं, सीट पे बैठ जाएं और काम भी ना करें। जैसे आपने कहा है कि काम नहीं करते, सिटीजन एक्शन कमेटी जो आपने बनाई हुई है, कितने लोग हैं जो आपसे डेली रब्ता करते हैं, शिकायत करते हैं कि उनके काम नहीं हो रहे? ये हमारी हर यूनियन कौंसिल में
हमारी सिटीज़न एक्शन मौजूद है। सिटीज़न एक्शन कमेटी गैर सियासी एक प्लेटफॉर्म है जो लोगों के मसाइल के लिए, खालिस्तन हम मसाइल के हल के लिए हम अपनी मदद आपके तहत भी सफाई का काम भी करते हैं, बाकी जो रिपेयरिंग है उसका काम भी करते हैं। इसके साथ साथ जब मसला हमारे बस में नहीं होता तो हम उसको जो ना वो अथॉरिटीज़ तक पहुंचाते हैं। हम जो काम करता है उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, और जो काम नहीं करेगा ये अवाम उसका गिरबान पकड़ेगी, उसको दफ्तर से बाहर निकालेगी, और उसका दफ्तर से बाहर, ये पब्लिक का ऑफिस है। अगर आप काम नहीं कर सकते तो छोड़ दें पब्लिक ऑफिस। क्यों बैठे हुए हैं, क्यों अवाम का टाइम ज़ाया करते हैं? अवाम को जलील करने के लिए आप तनख्वाह लेते हैं। मैं दोबारा आपके प्लेटफॉर्म KN के प्लेटफॉर्म से ये अपील करता हूँ, वज़ीर आला पंजाब से, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और जो ना कमिश्नर रावलपिंडी, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से कि फिल 4 MD वासा को मुअत्तल किया जाए और यहाँ पे जो पिंडी में जो पानी का मसला है उसको हल किया जाए। अच्छा, दूसरी तरफ प्री मानसून भी शुरू हो चुका है। आपको पता है कि एक बारिश में नहीं रावलपिंडी में जो वासा के इंतजाम थे उसकी गली खोल दी है। हालात आपके सामने हैं। तकरीबन पिंडी के कई ऐसे इलाके, निशेबी इलाके हैं जहाँ लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ, उनका काफ़ी कीमती नुकसान हुआ, चीज़ें गई, कई लोग जान से भी गए हैं। तो इस पर क्या कहें? देखें जी, वासा के पास सालाना करोड़ों रुपए का फंड आता है नालों की सफाई का। आप यकीन करें, ऊपर से सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के लिए ऊपर से थोड़ा सा काम करते हैं और भाग जाते हैं। अल्लाह के आसरे पे सब कुछ चल रहा है। जब तेज़ बारिश होती है, सैलाब आता है तो वो खुद से खुद निकल जाता है। उससे इस वक्त पिंडी में जब अभी जो हालिया बारिशें हुई हैं, मुखा सिंह स्टेट में पानी आया है, यहाँ पे वारिस खान में पानी आया है, आर्या महल्ले में पानी आया है, महमूद अली शाह में पानी आया है, मल्ला हुकुमदाद में पानी आया है। सारे निशेबी इलाके, उनके लोगों के घरों में पानी गया है, लोगों का नुकसान हुआ है, और ये सिर्फ वासा की वजह से हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि वासा के जो करोड़ों रुपए का फंड है, नालों की सफाई होती नहीं है। अगर आप सफाई नहीं कर सकते, ये प्री मानसून है, आप यकीन करें अगर थोड़ी सी बारिश हो गई, मैं आपको वसूख से कहता हूं थोड़ी सी ज्यादा तेज बारिश हो गई तो पिंडी डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा? क्योंकि वासा के पास ये सारा है। वासा ने नालों की सफाई करनी है, वासा नालों की सफाई नहीं कर रहा। क्या हल क्या है इसका? आप क्या समझते हैं कि एक MD के जाने से ये काम ठीक हो जाए? देखें नहीं, मैं ये समझता हूँ जिम्मेदार, देखें जिम्मेदार कौन है? MD जिम्मेदार है। इस महकमे का जिम्मेदार MD है। MD ने अपनी जिम्मेदारी निभानी है, नालों की सफाई करवानी है, पानी के मसाइल देखने हैं। अगर वो नहीं देख सकते तो फिर छोड़ दें। देखिए ना, बात यह है कि MD के जाने से, MD ही वहाँ का हेड है ना। अब हम ये अवाम तो हेड नहीं है। अवाम तो आपके सामने अपना जो हक़ एहतिजाज है, मैं आपको इस KN के तवस्सुत से ये भी कहता हूँ कि अगर पानी के मसाइल हल ना हुए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये टोकन लोग यहाँ पे खड़े हैं। हम पूरा रावलपिंडी की जो हर यूनियन कौंसिल के लोगों को लेके MD के दफ्तर का घेराव भी करेंगे, वहाँ धरना भी देंगे, और उस वक्त तक वहाँ से नहीं उठेंगे जिस वक्त तक MD को मुअत्तल नहीं किया जाता। सर, एक चीज़ और भी सुनने में आई है, देखने में आई है, अक्सर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, उसमें देखने में आई है कि आपने ऐसे भी प्लांट दिखाए हैं, ट्यूबवेल दिखाए हैं जो मौजूद तो हैं लेकिन वर्किंग में नहीं है। अभी भी वहाँ पे मुलाजम काम कर रहे हैं, करोड़ों का फंड जा रहा है, लेकिन अवाम को फायदा नहीं। ठीक है, नहीं, मैं यही कह रहा हूँ आपको, मैं मीडिया पूरे को, मैं इस KN के तवस्सुत से पूरे मीडिया को ये दावत देता हूँ, आप मेरे साथ आएँ। मैं आपको हर यूनियन कौंसिल में लेके जाऊँगा। वहाँ पे जो फिल्ट्रेशन प्लांट है, 15-20 लाख रुपए उसकी लागत से वो बना हुआ है, बंद पड़े हुए हैं। वहाँ पे जो उसका काम है वो नहीं पूरा हो रहा, और वो भी सिर्फ जो ना सफ़ेद हाथी के दांत हैं दिखाने के हैं, उसमें पानी साफ नहीं मिल रहा। आप यकीन करें, इस गंदे पानी की वजह से, सीवरेज मिले पानी की वजह से इस वक्त रावलपिंडी का हर तीसरा बंदा हेपेटाइटिस का मरीज़ है, मैदे का मरीज़ है, उसको जल्दी बीमारियां हैं, उसको गुर्दों की बीमारी है। पानी साफ ना मिलना, अगर एक पानी आप नहीं दे सकते, आप इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, करोड़ों के फंड हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, इतने बड़े बड़े दफातर, ठंडे कमरे रखे हुए हैं। वासा के दफ्तर में आप चले जाएं, मैं आपको कहता हूं अभी जाएं आप वासा के दफ्तर, वहां पे मिनरल वाटर पड़ा हुआ है। हम गंदा पानी पिए और वो मिनरल वाटर पिए। MD साहब, खुदा का खौफ करें। अगर आप काम नहीं कर सकते, आप पिंडी को पानी नहीं दे सकते, पिंडी के नालों की सफाई नहीं कर सकते, आप जो ना वो ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट है इनको नहीं चला सकते, आप ट्यूबवेल्स को नहीं चला सकते, तो खुदा का वास्ता है, ये ले हमारी जान छोड़ें और यहाँ से जाएं और किसी और को मौका दें, वो आके यहाँ पब्लिक को सर्व कर सके, ताकि लोग, हाँ
अगर आप काम करेंगे तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, सिटीजन एक्शन कमेटी आपको अप्रिसिएशन लेटर भी देगी, लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हमारा हक है, ये हमारा आइनी और कानूनी हक है कि हम एहतजाज करें, और वो हम करेंगे, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। ऐसा जो लाखों रुपए माहाना की बेस पे बिल भी लोगों को भेजे जाते हैं, आम घर जहाँ पानी नहीं आता लेकिन बिल टाइम पे आता है, और वो लोग क्या कर रहे हैं कि बिल अदा करना मजबूरी अगर नहीं देते, घर सील या दीगर किस्म। देखें जी, बात यह है कि बिल लेना ये नहीं भूलते, सिर्फ भूलते क्या है, पानी देना भूल गए हैं। बिल लेना, बिल हर महीने आता है, अगर नहीं जमा कराएगा तो वो खाते में पड़ता रहता है, आखिर में आके लोगों को जलील करते हैं। अब लोगों को जो ना नोटिस देने शुरू, लीगल नोटिस देने शुरू कर दिए हैं, लोगों को कहा कि जी FIR आपके ऊपर काटेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अवाम के दुख के लिए हम खड़े हैं, और हम अवाम के लिए इंशाअल्लाह हर वक्त हर दम तैयार रहेंगे। अवाम के साथ किसी भी नाइंसाफ़ी को नहीं होने देंगे, और हर जुल्म के खिलाफ इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अवाम के साथ खड़े हैं, अवाम का साथ देंगे इंशाअल्लाह। साहब, जैसे आप सिटीजन एक्शन कमेटी चला रहे हैं और आप वर्किंग आपकी देखते रहते हैं, लेकिन चीज़ ये है कि अगर हर शहरी अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेगा, नहीं निकलेगा, तो मसला कौन हल? देखें जी, बात यही है, मैं ये हर शहरी से अपील करता हूँ, खुदारा अपने हक के लिए निकलें, जुल्म के खिलाफ निकलें। ये जो ज्यादती हो रही है, जब आप ज्यादती पे आवाज़ उठाएंगे तो अथॉरिटीज़ को पता चलेगा ना यहाँ पे ज्यादती हो रही है। घुघू घोड़े ना बने, अपने आप को इस तरह ना चलाएं। आप अपने आप को बताएं कि हम एक मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, अपना जो हक के जो ये एहतजाज है, इसको पुरअमन एहतजाज करें। ये देख लें, हमारे सामने ये खड़ा है, हम एहतजाज करते हैं पुरअमन। हमारा आज तक हर एहतजाज पुरअमन एहतजाज हुआ है। हमने रियासत जो है ये हमारी, ये मैं ये समझता हूँ कि हर शहरी की जिम्मेदारी है अपनी रियासत की हिफाजत करना, अपने इदारों की हिफाजत करना, अपने गली मोहल्लों की, अपनी हर चीज़ की हिफाजत करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कोई जुल्म ज्यादती होती है, कोई महकमा ज्यादती करता है, तो उसके लिए खड़ा होना भी ज़रूरी है। ज़ाहिर भाई, मुतालबात तो आपने बड़े सख्त किए हैं कि आपके मुतालबात, क्योंकि कोहिनूर TV की स्क्रीन पे आपको अवाम भी देख रही है और बाब इख्तियार भी देख रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि इस टाइम आपको पता, प्री मानसून में नालों की सफाइयों का अमल जारी है। लई में अरबों रुपए गर्क हो जाते हैं सफाई की मद में, लेकिन आज तक उसका एहतसाब नहीं हुआ, और हर साल लई की सफाई होती है लेकिन अवाम के घरों में पानी दाखिल हो जाता है। इसका सदेबाब कैसे? देखें जी, हर इदारे का ऑडिट होना चाहिए, और ऑडिट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आम तौर पे रवायती ऑडिट होता है, ऑडिट टीमें आती हैं, उनके लिए पहले खानों का बंदोबस्त किया जाता है, बड़ा बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है, उन्हें ठहराया जाता है, उनके लिए ज़बरदस्त बंदोबस्त किया जाता है। ऐसा नहीं, एक थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए। वासा का ऑडिट हो, RWMC का ऑडिट हो, RDA का ऑडिट हो, और महकमा एजुकेशन का ऑडिट हो, और इसी तरह जितने महकमे हैं पिंडी के, और मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान लेवल पे ऑडिट हो, थर्ड पार्टी ऑडिट हो। वो पार्टी, वो फर्म ऑडिट करे जो इंडिपेंडेंट हो, जिसका इनके साथ कोई लेना देना ना हो। जो ये जब ऑडिट कैसा होता है, ये ऑडिट आप यकीन करें, अभी एक बंदे को पकड़ा गया है, मैं ये समझता हूँ शायद उसने कोई कमीशन नहीं दिया होगा, उसने कोई माल नहीं दिया होगा, तो उसे पकड़ लिया है। वरना ऑडिट में आज तक कभी देखा है, कभी लोगों के सामने हर चीज़ है, आप देख लें, यहाँ पे हर चीज़ देखें, सबूत बिल्कुल सामने है। ये मैंने आपको दिखाया है कि जो वाल्स हैं, जो लाइनें हैं, जो हर चीज़ है, जो सफाई ना होना, नाले भरे हुए हैं, वो मैं आपको सबको सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ, मौके पे मौजूद हैं। लेकिन अब ये सारे सबूत होने के बावजूद अगर उसका कोई कुछ ना बिगाड़ सके तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम तो एहतजाज कर सकते हैं, और हम वो एहतजाज करते रहेंगे, ये हमारा हक है जी। सर, जो अवामी नुमाइंदे वोट लेकर आते हैं, इसी अवाम के वोट से आते हैं, तो क्या उन्होंने आज तक अवाम के मसाइल के ऊपर या आपसे रब्ता किया है, या जैसे आप एक अपनी मदद आपके तहत एक कमेटी चला रहे हैं और अवाम के में खड़े रहते हैं, कोई अवामी नुमाइंदा भी कभी इनमें आए? देखें जी, अवामी नुमाइंदों का काम है कि इलेक्शन में आना, इलेक्शन जब हो जाते हैं उसके बाद उनका अवाम के साथ कोई लेना देना नहीं होता। हमने तो सदा बहार हैं, हमने यहाँ पे रहना है, ये हमारा शहर है, हम इसी गली मोहल्ले में रहते हैं, हर वक्त हम अवेलेबल हैं, हर वक्त कोई भी आके हमारी दरवाज़ा खटका सकता है, हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हुए हैं। हम कोई MP MNA नहीं है, मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग जो ना वो अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये समझता हूँ जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम पूरी कर रहे हैं। सर, इस वक्त जो यूसीज़ का आपने जिक्र किया जी, जिस यूसीज़ में आपकी टीम काम कर रही है, वो जो लोग हैं एजाज़ी तौर पे काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कोई भी हमारी जितनी यूसीज़ हैं उसमें सिटीज़न एक्शन कमेटी मौजूद है, वो अपनी मदद आपके तहत
जो अवामी मसाइल हैं उसके हल के लिए हर वक्त हर दम तैयार रहती है। और उसमें रिटायर्ड लोग भी हैं, उसमें जो नौजवान हैं वो भी हैं, सब लोग हैं। और ख़ास कर जो मसाइल जब पैदा होते हैं उसको उजागर करना, उसको अथॉरिटीज़ तक पहुँचाना, शिकायत करना और उसको हल के लिए पूरी अपनी कोशिश करना, ये सिटीज़न एक्शन कमेटी का काम है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक शार्ट कमर्शियल ब्रेक वक्त है। ब्रेक के बाद मज़ीद आवाम से पूछेंगे वो क्या कहते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में ज़हीर साहब जो सिटीज़न एक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने वासा के बारे में कुछ शिकायत भी लगाई और कुछ मुतालबात भी किया। हमारे साथ जो है वो ज़िशान साहब मौजूद हैं, ये वासा से हैं और इनसे पूछेंगे कि ये मौके पर आए हैं, इनको जब पता लगा कि मीडिया यहाँ मौजूद है और आवाम जमा ये अपने अदारे की तर्जुमानी करने आए हैं। ज़हीर साहब ने जो अलमात लगाए हैं वो भी पूछेंगे और इनसे भी पूछेंगे। सर, सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि जो आपकी तरफ से वाल्स लगाए गए हैं वो बर वक्त चेंज नहीं होते और उसमें बहुत बड़ी करप्शन है और सीवरेज ज़्यादा पानी जो है वो आवाम को ऐसी है। सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ तक वाल्व लगाने का ताल्लुक है, ये वाल्व तब लगाए जाते हैं जब हम लोग लाइनें ले करते हैं और उसके बाद वो अंडरग्राउंड होते हैं। कुछ हमारे जो है वो ऊपर होते हैं चैम्बर के ऊपर ट्यूबवेल के साथ, जिस तरह आपने देखे होंगे। दूसरे हमारे पास जो है वो लीकेज वाले जो अंडरग्राउंड होते हैं। जो हमारे पास ऊपर होते हैं उनको तुम्हें पता होता है वो लीक होते हैं, वो हम चेंज करवाते रहते हैं जैसे जैसे वो लीकेज होती है, क्योंकि एक मैकेनिकल पार्ट है, उसमें फॉल्ट आना वो हमारे कुदरती फेल है ना, कुदरती अमल है, उसमें हमारा अमल दखल भी कोई नहीं है। जैसे हमें रिपोर्ट होती है, दरख्वास्त आती है, कंप्लेंट होती है, बेसिकली हमारे पास ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है। तो आपको पता है इशूज़ आते हैं, लाइनें लीक हो जाती हैं, मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। वाल होते हैं, वाल भी रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है, उनके स्पिंडल ख़राब हो जाते हैं। तो जैसे ही हमें जो कंप्लेंट आती है हमारे पाइप फिटर्स की तरफ से, सुपरवाइजर्स की तरफ से, ऑपरेटर्स की तरफ से और पब्लिक की तरफ से भी आती रहती हैं शिकायतें। तो जैसे ही हमें आती है हम लोग उनको बर वक्त रिपेयर करवाते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक है अंडरग्राउंड वाल्स का, तो वो उसकी लीकेज का हमें कैसे पता लगता है? जब तक पानी ऊपर ना आए हमें नहीं अंदाज़ा होता। जैसे ही हमें जो है कंप्लेंट मिलती है, अब अंडरग्राउंड वाल की लीकेज का हमें कैसे पता लगता है? आगे जो प्रेशर है पानी का वो कम हो जाता है, उसको हम ट्रेस आउट करवाते हैं। तो जहाँ जहाँ हमारे वाल्स हो वहाँ पे हम डिग आउट करवाते हैं। डिग आउट करवा के हम लोग चेक करवाते हैं क्या इशू है। तो जहाँ तक इनका मुतालबा था कि वाल नाकिस हैं, तो इसमें मेरे ख्याल हकीकत कोई नहीं है। वाल बेशक जो है वो आप चेक करवा सकते हैं। तो इस क्वालिटी के ऊपर ना क्वांटिटी के ऊपर हमारी तरफ से कोई कम्प्रोमाइज़ होता है कि जो आप वाल लेते हैं, जैसे इनका कहा जाता है कि वो आपके अपने लोग ही हैं, जो वाल एक वाल यहाँ से उतारा आगे लगाया और उसके बाद उसी वाल को दोबारा मेंटेन करके उसी जगह दोबारा लगा के नए का बिल चार्ज होता है, इसमें क्या की? नहीं, इसमें कोई सिदाकत नहीं है। ये वाल सारे आप लोगों के सामने ट्यूबवेल्स पे लगे हुए हैं, सारे लोगों के सामने है। इसमें कोई छुपी हुई बात तो है नहीं, तो उसमें चेक किया जा सकता है। अगर वाल लीक हो तो पता लग जाता है। जिस तरह वाल लीक है सबको पता लगे वाल लीक है, तो ऐसा नहीं होता कि ख़राब वाल को हम जो है रिपेयर करवाएं। साहब, आपने इल्ज़ाम देखें जी, बात यह है 10 दिन के अंदर निजी सोसाइटीज़ में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, वहाँ पे 10 दिनों में वाल कभी लीक नहीं हुआ। वाल नाकस वाल होता है, उसी को आके उसकी जो ना वो चेंज कर दिया जाता है, टिक्की बदला के चेंज करके, और वो ये सदाबहार इसी तरह प्रॉब्लम ये अक्सर रहती है। और ये असल में बात ये नहीं है, हम ये नहीं कहते। देखें, बात ये है कि अगर वासा काम करेगा, मैंने पहले आपको कहा, हम अप्रिशिएट करेंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो हम एहतजाज करेंगे, ये हमारा हक है। बात यह है कि इस वक्त पानी का जो इशू है, इस वक्त ये नहीं है कि हम ये यहाँ पे कर रहे हैं, इस वक्त पूरे पिंडी में पानी का इशू बना हुआ है और वो वासा की निगलिजेंसी है, मुजरमाना गफलत की वजह से ये बना हुआ है कि वो बर वक्त ना तो अपने जो वाल्स हैं, देखें वाल्स अभी आए हैं ना, अभी वाल इन्होंने ये लेके आए हैं वाल्स ना, ठीक है। अब मुझे बताएं कि नए वाल्स आते हैं, वो 10-12 दिन चलता है वाल, उसकी वारंटी होनी चाहिए ना। इनके पास वारंटी, मुझे बता दें, मैं दावे से कहता हूँ, इसके सामने कहता हूँ, इनके सामने भी कहता हूँ, ये वाल इन्होंने चेंज किए हैं, आपको दोबारा हम बुला लेंगे, आप आ जाइएगा। 15 दिन बाद 20 दिन बाद वाल खराब हो जाता है। मुझे बताएं, ये कहते हैं टेक्निकल फॉल्ट आता है। देखिए ना, बात यह है, टेक्निकल फॉल्ट जो है, अगर आप चीज़ अच्छी लगाएंगे, एक नंबर चीज़ लगाएंगे, तो टेक्निकल फॉल्ट नहीं आएगा, पब्लिक रुसवा नहीं होगी, पब्लिक को परेशानी नहीं होगी। अब मैं बताता हूँ, जहाँ तक वाल ख़राब होने की भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। एक टिक्की ख़राब हो जाती है, एक स्पिंडल उसका हो सकता है वो ख़राब हो, तो वाल हम रिपेयर चेंज हम हर मरतबा ये नहीं होता कि बिल्कुल नया वाल लगा देते हैं। स्पिंडल होता है, ऑपरेट होता है, उसमें जंग लगता है, फ्री हो जाती है। तो अगर हम स्पिंडल चेंज कर दें उससे वाल ठीक हो जाता है। अगर उससे भी ना हो, उसके बाद हम वाल को जो है बिल्कुल रिप्लेस करते हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा सर, एक चीज़, मैं गली नंबर 19 का रैशी हूँ। पिछले 3 दिन से हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा। अच्छा, सूरत हाल क्या है कि लोकल सतह पे भी हम कंप्लेन कर चुके हैं जी, इसका जी स्टैंडर्ड ख़राब है जी, अभी बंदा आ रहा है जी, उसने उसको कह दिया, उसने उसको कह दिया, वह सारी यानी कि ख्यालात की दुनिया पे चल रहे हैं। अच्छा, होता क्या है जी,
आपका पानी इस टाइम पे खोलेंगे, आपका पानी, इनके पास शेड्यूल ही कोई नहीं है। अच्छा शेड्यूल है, बंदा छुट्टी पे, उसकी रिप्लेसमेंट कोई है ही नहीं। आम बंदा जाके खोल के जिसका दिल करता है उधर लगा लेते हैं। मैकेनिज्म ही नहीं है इनके पास, कुछ ऐसा है ही नहीं है। ये साथ मेरा पड़ोसी है, ठीक है, 3 दिन से पानी हमारा आ रहा है। पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। हमारी टैंकी बिल्कुल खाली, हम बैठ से भर रहे हैं, बैठ से भी गंदा पानी आ रहा है। और ये भी जो हमारे अरबाब इख्तियार है, हम उनको ही कंप्लेन कर सकते हैं ना। टेक्नीशियन से बात करते हैं, एक्सक्यूज मी, टेक्नीशियन से बात करते हैं, वो बदतमीजी करते हैं हमसे। सर ये बताएं, जैसे ये कह रहे हैं कि पानी नहीं आता शिकायत के बावजूद, तो उसको आप कैसे हल करते हैं जो शिकायत हो? जो इन्होंने बताया कि इनके 2 या 3 दिन से पानी नहीं आ रहा, उसका इशू ये था कि हमारा ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर का एक इशू था। ये जो एक ट्यूबवेल हमारा था ये ख़राब था, इस वजह से पानी नहीं आ सका। एक फॉल्ट होते हैं ना, कभी पंप मोटर ख़राब हो जाए, कभी ट्रांसफार्मर का इशू बन जाए। इनको पता ही है, इनके सामने ट्रांसफार्मर का इशू था। हम लोग वापडा के साथ इन टच थे, कोऑर्डिनेशन में थे। तो उसके बाद जो है जो वापडा जो है उनके साथ भी हम कोऑर्डिनेशन में थे। फिर कल जो है वो कुबा मस्जिद वाला ट्यूबवेल था, उसका ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, इनकी भी इल्म में है। उस वजह से सप्लाई तो बंद होगी, जब ट्यूबवेल नहीं चलेगा इशू तो आएंगे। लेकिन मेरी हम लोगों की कोशिश यही होती है कि जल्द से जल्द जो भी इशू है उसको हम रिजोल्व करवाएं अर्जेंट बेसिस के ऊपर, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, हमें पता है पानी के बगैर गुजारा नहीं होता। इस इलाके में कितने ट्यूबवेल ऑपरेट कर? यहाँ पर कितने ट्यूबवेल ऑपरेट, हम अगर यूसी 31 की बात करें तो हमारे पास 11 जो है वो ट्यूबवेल हैं, 10 बिल्कुल है। और आपके पास कितनी? मेरे पास यूसी 26 से 32 है, 7 यूसीज है, 7 यूसीज है। सर ये बताएं कि 7 यूसीज में कितनी आबादी को आप पानी प्रोवाइड करते हैं? 7 यूसीज के अंदर हम लोग जो है तकरीबन कोई 1.5 लाख, 1.5 से ऐसी है। इसमें जैसे इनका कहना है और या बाकी लोगों का भी कि पीने का पानी नहीं है, क्योंकि नहरें जो नालियों में से जा रही हैं और सीवरेज ज़्यादा पानी, इसके ऊपर कितनी सलाह? इसके अंदर जो है बाज़ जगहों पे तो कुछ जगहों पे हो सकता है कहीं से हमारी लाइनें जो है लीक हो, लाइन लीक हो, उसको हम जैसे हमें रिपोर्ट मिलती है हम उसको जो है रिपेयर भी करवाते हैं। कि जैसे हमें कंप्लेंट आती है, हमारे सुपरवाइजर फिटर जो है वो एरिया के अंदर फिर रहे होते हैं, तो जहाँ से भी गंदे पानी की कंप्लेंट है उसको हम फौरी तौर पर रिजोल्व करवा के लाइन को जो है वो रिपेयर करवाते हैं। आप क्या समझते हैं जो इन्होंने एमडी वासा को इस्तीफा देने का मुतालबा किया, दुरुस्त है? मेरे ख्याल में इसमें जो आपके ऑफिसर हैं, आप ईमानदारी से, मेरे ख्याल में इसमें जो है वो सदाकत नहीं है, और वो मुतालबा भी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि एमडी साहब हो या वासा हो, कोई भी स्टाफ हो, वो पूरी मेहनत कर रहा है ताकि लोगों को जो हम पानी दे सकें। अब अगर मैं अपनी 7 यूसीज की बात करूं तो उसमें अब आप देख लें कि हर यूसी के अंदर शायद एक गली हो जहाँ पर हम ना उस तरह से पानी दे पा रहे हो, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, स्टाफ की कमी है, बीच में ट्यूबवेल ख़राब हो जाए उस वजह से कंप्लेंट तो आएगी। मैं ये कहता हूँ कि वो यहाँ पे आए हैं, काम में इस तरह की में भी बात है ना, काम इन्होंने ये आए हैं, ये नौजवान हैं, हम इनको वेलकम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको पहले कहा कि जो काम करेंगे हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, और काम जी अगर काम नहीं करेंगे तो हम एहतजाज करेंगे। ये एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं ये जो मेरा मुतालबा है ना जी, वो वहीं पर कायम है। मैं एमडी वासा की मुअत्तली का मुतालबा करता हूँ, और वो उनकी निगलिजेंसी है, वो इस वजह से भी, और जो सफाई नहीं हुई नालों पर जिससे मानसून से पानी लोगों के घरों में गया उसकी वजह से भी, और पूरी रावलपिंडी में जो फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़े हुए हैं उसकी वजह से भी, और जो ट्यूबवेल्स बंद पड़े हुए हैं उसकी वजह से भी, जो सीवरेज ज़्यादा पानी आता है उसकी वजह से भी, और जो करोड़ों रुपए का फंड्स लैप्स होता है, जो खुर्द बुर्द होता है, जो आगे पीछे चला जाता है, उसकी वजह से भी ये मेरा हक है। और मैं ये जो मुतालबा कर रहा हूँ मीडिया के सामने कर रहा हूँ। इन्होंने कहा जी हम अजाला करते हैं कंप्लेन का, मैं कल की बात आपको कर रहा हूँ। सुबह जो ना वो फेज़ एक ख़राब हो गया, इनकी तरफ से कंप्लेन नहीं हुई, मेरे पास मौजूद है, मैंने रेफरेंस नंबर से कंप्लेन की आइस्को को, आइस्को वाले मेरी कंप्लेन पे आए, ये शाम को आए, रात को वो ट्यूबवेल चला, हालांकि उसके फेज़ का सिर्फ मसला था, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। मामला ये है, देखें बात ये है कि मैंने आपको पहले कहा अगर ये काम करेंगे तो हम अप्रिशिएट करेंगे, काम नहीं करेंगे तो हम एहतजाज करेंगे, ये हमारा हक है। मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक बात इन्होंने कहा काम करेंगे, इंशाल्लाह ताला हम काम कर भी रहे हैं, मजीद भी इसमें जो बेहतरी की गुंजाइश हम लेकर आएंगे। बाकी अगर ये मुतमईन नहीं होते हैं, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं दफ्तरों में, जब कहेंगे हम हाजिर हैं। तो फिर भी अगर ये मुतमईन नहीं होते तो एहतजाज इनका हक है, जो है बिल्कुल। कि नालों की सफाई नहीं होती आपके इलाके में भी, आपकी यूसी में भी है, क्या समझते हैं उनकी सफाई होती है? नालों की सफाई का तो जहाँ तक ताल्लुक है तो मैं वाटर सप्लाई डायरेक्टरेट में होता हूँ, नालों की सफाई होती है सीवरेज डायरेक्टरेट वाले करते हैं, तो उसकी जो सफाई हो रही है वहाँ पे हमारे टेंडर्स भी हो गए हैं, हमारे पास 15 ट्रिब्यूटरीज हैं, काम बिल्कुल जारी है। इसको आप बिल्कुल मुख्तलिफ नालों पे जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं।
आपका जो काम है वाटर सप्लाई का वो आप बेहतर करना। हम अपनी जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें हमारी तरफ से कोई किसी किस्म की निगलिजेंस ना हो। जहाँ मजीद बेहतरी की गुंजाइश होगी हम उसके ऊपर मजीद वर्किंग कर रहे हैं। जो इन्होंने कहा कि ट्यूबवेल बंद होते हैं, तो ट्यूबवेल बंद होने की मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। आपको पता है ट्यूबवेल पानी के ऊपर चलता है, जब तक ज़ेरे ज़मीन पानी नहीं होगा ट्यूबवेल आप नहीं चला सकते, तो उसे आपको बंद करना ही पड़ेगा ना। तो ये मेरी अर्ज़ है इनसे। तो फिल्ट्रेशन प्लांट्स के इन्होंने कहा, तो फिल्ट्रेशन प्लांट का जब तक हमारे पास सोर्स नहीं होगा ट्यूबवेल का, उस वक्त तक फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं चल सकते। जब तक पानी का नीचे सोर्स है, ट्यूबवेल चल रहा है, वहाँ तक फिल्ट्रेशन प्लांट चलेगा। अब जब ट्यूबवेल बंद हो जाएगा वहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट हम किस तरह चला सकते हैं, मुझे ये बता दें। और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ये बच्चा। देखें जी, बात यह है जो फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए थे जिस पे इतना खर्चा किया गया था, और उसमें वहाँ पे उस इलाके में पानी की सप्लाई भी हो रही है, फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़े हुए हैं। मेरा ये बात ये है कि पानी वहाँ पे आ रहा है, फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़े हुए हैं, और फिल्ट्रेशन प्लांट के अंदर जो पूरा एक वो फिल्टर होता है, सारा कुछ है वो सब गायब, टूटियाँ गायब, हर चीज़ गायब। वहाँ पे जो ना वो जानवर, कुत्ते और वो लोगों ने अपना सामान रखा हुआ है। हालत ये है, मैं ये कहता हूँ ये निगलिजेंसी है और ये मुजरमाना गफलत है। ये किसने करना है? अब मैंने तो नहीं करना ना हर यूसी में जाके। मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं मीडिया को लेके हर यूसी में जाऊँगा, मैं आपको हर यूसी में जो वाल्स हैं, जो लीकेज हो रही है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा मौके पे, ठीक है। और आज भी जो मैं यहाँ पे प्रोग्राम आपको बुलाया है, तो मैंने आपको वो फुटेज सारी भेजी हैं जो लीकेज हो रही थी, आपने वो देखी हैं। उसके बाद आप आए हैं, नालों के अंदर से जो लाइनें जा रही हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो लीकेज है वो भी आपको दिखाऊंगा, जो नाले अभी तक आपने वो फुटेज इनको भेजी है? जी भेजी है, सबको भेजी है। मेरी ट्वीट देखें जी, बात ये है ना, हमने एहतजाज से पहले जो सारी कंप्लेंट्स होती हैं वो सारी इनको हम भेज देते हैं। उसके बाद अगर काम ना हो तो फिर बात ये ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4, आप मुझे बताएं 4000 का टैंकर हम डलवाते हैं, ठीक है। लोग, माएँ बहनें बेटियां यहाँ से सामान उठा के वहाँ पे जो लोगों के उधर दूर दूर से पानी लाती हैं वो हम लाते हैं। वासा तो नहीं लाता, मैंने आपको कहा वासा अफसरान को क्या है, वो तो अपने ठंडे कमरों में एसीओ में बैठे हुए हैं। वहाँ पे आप जाके देख लें, मिनरल वाटर वो पीते हैं वहाँ पे। हमें तो बताया मिनरल वाटर बिल्कुल। कौन सा वाटर? हम वासा का जो फिल्ट्रेशन प्लांट वाला पानी होता है वही पीते हैं। अब आप कहें तो हम क्या कह सकते हैं जी अब आपको। तो कह रहे हैं जो इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है कि आपके जो इलाके में ट्यूबवेल्स हैं उनमें से चीज़ें गायब हो चुकी हैं, टूटियाँ नहीं हैं, उनके अंदर से मैं अर्ज़ करता हूँ, जहाँ तक इन्होंने बताया ना फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है, तो उसको हम लोग फंक्शनल कर रहे हैं। वो फंक्शनल हम कैसे कर रहे हैं कि आबे पाक अथॉरिटी के नाम से एक डिपार्टमेंट बना है, और वो जितने भी पूरे रावलपिंडी में जितने फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने देखा भी होगा, शायद आपके इल्म में हो, नहीं जी, नहीं पाक के नाम से। नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये मेरे भाई खड़े हैं, मैं इनको साथ मीडिया को भी लेके जाऊँगा। मैं आपको उसके अंदर की जो चल रहे हैं ना, उसमें जो चीज़ें वो कह रहे हैं फंक्शनल नहीं है, लेकिन उनको मैं आपको नहीं, जो फंक्शनल नहीं है ना वो तो नहीं है। जो फंक्शनल है ना उसमें कार्ट्रिज को चेंजिंग होती है। आपको मैं ऐसे खोल के वो दिखाऊंगा, अंदर जो कार्ट्रिज की हालत आप देखेंगे तो आप तौबा करेंगे। और उसमें एक लाइन एक होती है, लैंप होता है, वो लैंप सिरे से मौजूद ही नहीं है। बात यह है कि मैंने NIH से सिटीजन एक्शन कमेटी ने अपील की है कि आप आएँ, हम आपको यहाँ पे सारे फिल्ट्रेशन प्लांट के सैंपल्स उनकी टीम को देंगे, वो खुद आके वहाँ से पानी भरेंगे, वो लेके जाएंगे NIH में और वो चेक करेंगे। उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी मैं हाई कोर्ट में जाऊँगा, मैं चैलेंज करूंगा। मेरे लोग पानी पीते हैं गन्ना। जो कार्ट्रिज का ये कह रहे हैं जिससे वो पानी फिल्टर होके आता है, वो कह रहे हैं कि वो चेंज ही नहीं होती, अगर है तो वो जो जहाँ तक कार्ट्रिज के चेंज होने का मामला है, टाइमली कार्ट्रिज चेंज होते हैं। और जहाँ तक टेस्टिंग का मामला है, PCRWR के नाम से जो है एक डिपार्टमेंट है, वो भी हमारी जो है वो टाइम टू टाइम उसकी सैम्पलिंग करते रहते हैं। ये पिछले दिनों पंजाब फूड अथॉरिटी वालों ने भी सैम्पलिंग की है, तो हमारी जो है वो पास हुए हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। TP भी होती रहती है फिल्ट्रेशन प्लांट्स की। बाकी अगर ये आगे विजिट करना चाहते हैं मेरे साथ, तो मैं इनको करवाने के लिए तैयार। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, हम इंशाल्लाह विजिट करेंगे, हर चीज़ के लिए तैयार हैं और वो तैयार हो के आए। मैं ये कह रहा हूँ, बात सुने ना, NIH की टीम लेके आऊँगा, 7 सैंपल लाएंगे, पानी फिल्टर यहाँ से फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी लेंगे। और अगर आप अभी कहते हैं, अभी ये खड़े हैं, मैं अभी आपको फिल्ट्रेशन प्लांट पे ले जाता हूँ कैमरे के साथ, वहाँ से खोलते हैं, अंदर जो उसकी हालत होगी, अगर वो एक सिर्फ खोलूँगा मैं, सिर्फ एक, तो इनको पता चल जाएगा। सिर्फ आप भी देखेंगे ना, जो फिल्टर होता है अंदर ना, आपको नजर आ जाएगा वो उसकी जो ब्लैक किस हालत होगी ना, वो ऐसी कि बंदा अव्वल तो है ही नहीं, वो ऐसे ही फिट हुआ है साथ ना, जिसमें है उसकी हालत आप देखेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं लंबी देखें ना, बात ये है ना
इन्होंने अपने महकमे को डिफेंड करना है, यहाँ पे आए हैं डिफेंड करने के लिए, ठीक है। मैं देखिए, आप डिफेंड कर रहे हैं। देखिए जी, हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको डिफेंड करेंगे, जो हमारी गलती है उसको भी हम जो है वो डिफेंड करेंगे। ऐसा नहीं है कि वासा जो है बिल्कुल अच्छा इदारा है, यहाँ पे जो बेहतरी की गुंजाइश, अच्छा काम है पूरी है, बिल्कुल बेहतरी की गुंजाइश हर जगह पे होती है, वो मैंने पहले आते ही इनसे कहा है, और जहाँ पे गुंजाइश है इनके साथ कोऑर्डिनेट करके हम लोग उसको बेहतर करेंगे मजीद। जहाँ तक इनके कुछ इल्ज़ामात हैं वो ठीक, जहाँ तक इनके इल्ज़ामात है वो ठीक या गलत होना तो एक अलग बात है ना, लेकिन जहाँ पे कह रहे हैं कि बेहतरी की गुंजाइश है, बिल्कुल मैं कहता हूँ बेहतरी की गुंजाइश है, और उसमें हम इनके साथ मिलकर काम करेंगे और बेहतर बनाएंगे मजीद डिपार्टमेंट को। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक शार्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद मजीद अवाम से कुछ वो क्या कहते हैं। ज़ीशान साहब हमारे साथ मौजूद थे, ये वासा के जो SDO हैं, ये यहाँ पर मौके पर आए हैं, इन्होंने अपना मौका पेश किया। अवाम क्या कहती है, अवाम से भी पूछेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि प्रोग्राम में हम मौजूद हैं UC 31 के अंदर मल्ला चाह सुल्तान है। यहाँ पर वासा के जो SDO थे ज़ीशान, उन्होंने भी आकर अहले इलाका के जो इल्ज़ामात हैं उनका जवाब दिया है, और अहले इलाका के मज़ीद क्या क्या मुतालबात है उसमें भी पूछेंगे। सर आप बताएँ, आप क्या कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कनौर न्यूज़ का शुक्रिया जी, जो इस गरीब आवाम की आवाज़ बन गई। भाईजान यहाँ बहुत बुरा हाल है, यहाँ जो वासा ने वाल तब्दील करते हैं ना, जो इस हल्के से तब्दील करते हैं दूसरे हल्के में लगा देते हैं, हालत उनकी वही रहती है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई उनको रिपेयर करे ठीक करे। वहाँ वासा वाले लिख देते हैं जी ये नया आया है, जबकि वो पुराना रिपेयर हुआ होता है, उसको ठीक भी नहीं करते। अभी आपके उधर वाल कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं, उन वालों में गंदा पानी आता है, सीवरेज मिला पानी, नालियों का पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लोग बीमार हैं। अफसरान जो है वो एसीओ में बैठे हुए हैं, वो ये पानी नहीं इस्तेमाल करते। अभी उनके भाई कह रहे थे जी कि वो यही पानी इस्तेमाल करते हैं, आप जाके चेक करें। कल जो बारिश हुई है, सुबह आधा घंटा पौना घंटा बारिश हुई है, ये जिस रोड पे हम खड़े हैं 3-3 फुट, दुकानदारों से आप पूछे 3-3 फुट ये रोड बंद था, पानी था यहाँ। अगर नालों की सफाई हुई है तो पानी यहाँ क्यों खड़ा है, मुझे बताएं ना। अगर इन्होंने नालों की सफाई की है, पानी क्यों, जैसा मेरा भाई ने अभी बताया है कि हम आपको बता सकते हैं, जो नाले के नीचे से पाइप आए हैं वो लीक है, वही पानी हम लोग पी रहे हैं, बिल भी इनको दे रहे हैं। बिल ना दें नोटिस आ जाता है, अभी पर्चे का ये डराव दे रहे हैं, पर्चा करेंगे। तो क्यों ना इन चोरों को बोलें कि आप हमारी जान छोड़ दें, कोई काबिल आदमी आए जो इसको मैनेज करे, जो अवाम का ख्याल करे, अवाम को साफ पानी दे। सर ये बताएं, जैसा उन्होंने कहा है कि मेंटेनेंस हम करते रहते हैं, जो हम पार्ट्स लगाते हैं वो मेयारी होते हैं, गैर मेयारी नहीं होते, थोड़ा बहुत इशू आ जाता है, लेकिन वासा बर वक्त शिकायत का ज़ाला। भाईजान वो अपनी ज़ुबान से कह गया ना, हमें तो नहीं, हमें ये यकीन नहीं है। अगर मैं यहाँ से काउंसलर हूँ, अगर ऐसा हो तो 10 दिन में वो वाल ख़राब हो जाए तो वो महकमा क्यों नहीं उस कंपनी को क्लेम करता कि तुम्हारा वाल 10 दिन के लिए है, उसका मुतबादल हाल निकाले ना। क्या हमारे पैसे राम के हैं जो वासा हमसे ले लेता है और फिर वो वाल गलत लेके आके 10 दिन बाद फिर वो ख़राब हो जाते हैं। ये सब इनकी चोरबाज़ारी हैं, बदमाशी हैं। लिहाजा आपकी मेहरबानी होगी, आपकी वसातत से हम ये दरख्वास्त करते हैं कमिश्नर से, डिप्टी कमिश्नर से, वज़ीर आला पंजाब से, मेहरबानी करें ये MD साहब को सलाम कर चले जाए यहाँ से। कोई काबिल आदमी आए जो यहाँ आवाम को साफ़ पानी दे, कम अज़ कम मेरी UC में साफ़ पानी दे। आप इस UC के क्या, मैं यहाँ से काउंसलर जीता हूँ जी। कितने वोट लिए? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वोट लिए थे। ये बताएं कि आप काउंसलर भी हैं, आपके सामने अवाम भी मौजूद है, लेकिन अदाला नहीं हो रहा। आप भी MD से मुतालबा कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, अवाम का भी मुतालबा है। वजूहत क्या है कि MD साहब का क्या, भाईजान MD साहब नहीं काम कर रहे हैं जी, आपकी बात हमारी बात नहीं, किसी की भी नहीं सुन रहे। हमारी UC में इतनी गर्मी में, शदीद गर्मी में बच्चे बिल बुला रहे हैं, घर में पानी नहीं है, औरतें यहाँ पानी के लिए ज़लीलो ख्वार हो रही हैं, बच्चे घर छोड़ के पानी भरने जा रही है। ये जुल्म है यार, किस जगह में रह रहे हैं हम, गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म है। इन अफसरों को चाहिए, MD वासा जो जिम्मेदार है वो मैनेजमेंट नहीं कर सका, उसको छोड़ देनी चाहिए, रजाकाराना तौर पे छोड़ देनी चाहिए कि मैं पिंडी को पानी नहीं दे सका साफ, नालों की ये हालत है, मैं सीवरेज का काम नहीं कर सका। सलाम अलैकुम जी। सर आप बताएं, आप उस टाइम बता रहे थे कि कितने दिनों से आपको पानी? हमारे हम 19 नंबर गली के रहशी हैं, पिछले 3 दिन से हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा। सूरत हाल ये है कि कंप्लेन करते हैं, अच्छा जी बंदा अभी आ रहा है जी, स्पैंडल इसका ख़राब है, स्पैंडल चेंज करेंगे। अच्छा स्पैंडल चेंज करने के लिए प्राइवेट इन्होंने ठेकेदार रखे हुए हैं, वो आता है जी, कहता है जी अच्छा जी मैं AD साहब को फ़ोन करता हूँ, थोड़ी देर में मैं आऊँगा जी। अच्छा AD साहब बंदा भेज रहे हैं जी। अच्छा एक टेक्नीशियन है, एक जो वहाँ पर जिसका ड्यूटी होती है
वो जब अपना टाइम पीरियड पूरा कर लेता है वो दूसरे को कहता है यार कि इनका ऐसा करो, अभी पानी इनका खोल दो, तो दूसरे मुतमईन कर। अच्छा, फिर मजे की बात, रात का मेरे पास रिकॉर्डिंग मैसेज ही है जो यहाँ पे बंदा मौजूद है जो पानी खोलता है, वो कहता है जी कि आपका पानी रात को 12 बजे के बाद खोलेंगे। अच्छा, वजह यह है कि जी कि स्पैंडर ख़राब है। अच्छा, रात गुजर गई 12:30 1 बजे लास्ट मैसेज जो हमारा ग्रुप है गली का, उस पर आया, ये मेरे पास सबूत भी है हमारे पास, मैसेज आया जी 1:30 बजे जी पानी नहीं है। अच्छा, फिर मज़े की बात क्या है कि जब हम इनको ये कहते हैं जी कि आप ये कह रहे थे अभी जो जिशान साहब आए थे, ये कह रहे थे जी कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है, मुझे ये बताएं एक ही टाइम पे एक गली में पानी आ रहा है और साथ वाली गली में पानी नहीं आ रहा, यानी कि एक ही फेज़ है, और दूसरी गली में पानी आ रहा है, हमारी गली में पानी नहीं आ रहा, मतलब ये कोई लॉजिक तो नहीं है ना। इनके पास ऐसा शेड्यूल ही नहीं है कुछ। अच्छा, शेड्यूल ये है जब वो पानी का खोलते हैं कनेक्शन, आम आदमी के पास भी वो है इनका जो की खोलने वाला है, जो मर्जी उठा के ले जाए, इनको पता ही नहीं है। ठीक है, इनको पता है, इनको ये भी पता, चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। हमारा मुतालबा ये है कि हमारे ऊपर ऐसा बंदा मुसल्लत किया जाए जिसको सिस्टम का पता हो। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। देखिए, हमें पानी नहीं मिल रहा ना पिछले 3 दिन से, हमारे लिए बड़ी परेशानी होती है, लेकिन यहाँ पे कोई तैयार ही नहीं है। यहाँ पे जो भी आएगा वो कहेगा जी अच्छा जी दूसरा बंदा आ रहा है, दूसरा आएगा वो कहेगा जी तीसरा आ रहा है। ऐसे तो मसले हल नहीं होते। हमारा मुतालबा ये है कि हमें एक ऐसा बंदा यहाँ पे दिया जाए रावलपिंडी शहर में जो जिसको मैनेज करना आता हो। बस बिल 3-3 हज़ार ते 2-2 हज़ार भेज रहे हैं। कौन भेज महीने पानी वाले हर महीने अगे तो 3 महीने 2 महीनों में या 3 महीनों एक बार आना सी, और हर महीने में भेजने ने। पानी भी आना नहीं, पानी भी नहीं आना, पानी भी मोटर लाई है। और दूसरा बात है कि पानी में आजकल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, साफ पानी भी नहीं दे रहे हैं, और पीटी से 3000 से ऊपर जो है ना बिजली का पानी का बिल भेज रहे हैं, तो ये जुल्म नहीं है यार। दूसरी तरफ बिल जो है ना बिल्कुल 1 सेकंड जो है ना रुकता ही नहीं है, कह रहे अपने टाइम पे अदा करो, और दूसरी तरफ पानी कोई नहीं है, सूखा पेप सारे सूखे पड़े हैं, और बिल्कुल जो है ना पानी है ही नहीं है। लोग जो है ना तरस रहे हैं, और अभी गर्मी भी है और पानी के बगैर गुजारा भी नहीं हो। मोटर लगाते हैं, गंदा पानी आता है सारा, साफ पानी लेने की कभी कंप्लेन किसको करें हम। मोटरें चला के खराब हो गई हैं, बाल उनके खराब हो गए हैं। सेंट्री वाले को बुला, वाले तो कह रहे हैं पानी टाइम पे दे रहे हैं। कहाँ टाइम पे दे रहे हैं मेरे भाई। आज अभी मेरे घर चले, मैं अभी मोटर लगा के चेक कराता हूँ, पानी आ रहा होगा तो आप जो जुर्माना कहेंगे मैं दूंगा आपको। दूर ना जाएं आप, दूर ना जाएं, ये मेरा घर सामने है, आपको लगा के बताता हूँ, देख लें पानी। अब पानी का टाइम है 5 बजे 4 बजे का पानी नहीं है, तो फिर क्या हाल है, कैसे गुजारा करें? भाईजान सब अफसर जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, सब उनकी मिली भुगत है। वो पैसे लेते हैं, काम करते हैं, कुर्सियों पे आते हैं, तब भी ये पैसे दे के आते हैं। ये नहीं, ऐसे नहीं। रुपए का टैंकर डलवाते हैं टैंकी में, उसके साथ गुजारा कर रहे हैं। 2500 रुपए का वासा को बिल भी देते हैं महीने का। पानी भी बिल तो खत्म ही नहीं हुए ना, बिल तो हर महीने भेज रहे हैं ना। आगे तो 2 महीनों में 3 महीनों में एक बार आता था, अब हर महीने बिल आ जाते हैं, हर महीने 3000 से ऊपर बिल 3000 से नीचे नहीं। बिल्कुल 1 रुपये भी नहीं है। कभी 3300 आते, कभी 3500 आते। मिट्टी से भरा हुआ पानी है, साफ भी नहीं है कि सीवरेज। हाँ ना, बिल्कुल। और पीने का भी मसला बना। ये ठीक है, बिल्कुल सही बात है। स्मेल इतनी गंदी आती है कि बंदा उसको देख नहीं सकता, पीना तो दूर की बात है। चेक कर लेना, हमारी टैंकियां चेक कर लेना। अंदर मट्टी, कल मैंने लगवाई है टैंकी, वो देखें नई टैंकी लगी हुई है ऊपर, वो सामने। अभी आप जाके देखें, उसमें इतनी मिट्टी होगी ना कि आप हैरान हो जाएंगे। एक बार चलाइए सर, एक बीमारियां नहीं फैल जहर गाले, फिर गुजारा तो करना है। प्लांट का विजिट कर लें। अभी ये शान साहब क्या गए ना, अभी आप फिल्ट्रेशन प्लांट का विजिट कर लें, मैं आपको वो खोल के दिखाऊंगा। अभी जाके आप देख लें, आपको एक सिर्फ फिल्ट्रेशन प्लांट देख लें चौक वाला, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ज़हीर साहब ने जैसे बताया, अभी हमारे साथ जो हमारे इस वासा की भीड़ के माहिर रिपोर्टर हैं उमैर साहब, उनसे भी पूछेंगे कि उमैर साहब की काफ़ी ज़्यादा वर्किंग है। वो क्या कहते हैं जी? उमैर साहब आप हैं, जैसे ये इलाका खड़े हुए हैं, आप भीड़ भी देखते हैं वहाँ की, तो क्या समझते हैं कि वासा कितना काम है? देखिए जी, ज़हीर साहब ने जितनी बातें की हैं वो सारी बातें सच्ची हैं। जो मेरी अपनी वर्किंग है इस सारे इलाके में ना सिर्फ इस एरिया में बल्कि यूसी जितनी भी यूसीज़ हैं 46 यूसीज़ हैं, उनमें मैं जाता हूँ, देखता हूँ।
तो पानी के हवाले से तो जो मामलात हैं वासा के वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। कोई भी ऐसा अफसर नहीं है ज़िम्मेदार कि जो इस मामले को हल करे, साफ़ पानी की फराहमी के लिए जो है लोगों को फैसिलिटेट करे या उनको उनकी दहलीज तक जो पानी पहुँचाए। और दूसरा ये है कि सीवरेज लाइनें जो हैं वो इतनी नाकस और पुरानी हो चुकी हैं कि ना तो उन्हें तब्दील किया गया है और ना ही उनकी मेंटेनेंस की जाती है। वाल्व का जहाँ तक मसला है, अगर एक वाल्व किसी ने लगाना हो, अगर किसी का पानी का इशू है और वाल्व लगाना है तो आप यकीन माने कि पूरा साल गुजर जाता है, वाल्व नहीं लगाते। कुछ तो इलाका मकीन ऐसे हैं जिनका ये इशू देखने में आया है वाल्व का। और मैंने खुद वासा के जो डायरेक्टर हैं उनसे मैंने बात की, मैंने कहा कि आप उनका वाल्व का जो मसला है वो हल कर दें। लेकिन बाद में पता ये चला कि जो मुतलका एडी है वो उस पे जो इलाके का जो एक खड़पैंच होता है हर इलाके का, उसका इतना इन्फ्लुएंस था कि उसने उसे वो वाल नहीं लगाने दिया, जिसकी वजह से वो मसला जो है तकरीबन 8 माह उस ताखीर का शिकार। साहब ये बताएं, अभी प्री मानसून भी स्टार्ट हो चुका है, इसके ऊपर क्या देखते हैं? जैसे ज़हीर साहब ने, बाकी अवाम ने भी कहा है कि पानी लोगों का घरों में दाखिल हो रहा है, तो लाखों रुपए के जो फंड लई बुर्द हो रहे हैं, लई में जा रहे हैं, वो किस तरफ जा? हर साल की तरह इस साल भी करोड़ों रुपए के जो फंड हैं नाला लेई की सफाई के नाम पर, 14 छोटे बड़े जो शहर के नाले हैं उसके नाम पर लेई बुर्द कर दिए गए हैं। 50% और 40% बिलो पे इन्होंने ठेके दिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। 8 करोड़ का अगर ठेका था नाला लेई की सफाई का, तो वो 4 करोड़ और कुछ लाख रुपए का उन्होंने दिया है। अब मुझे ये बताएं कि जब आप इतना बिलो जाके ठेका देंगे लेई की सफाई का, तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो किस तरीके से उसकी सफाई को यकीनी बनाएगा? 14 जो नाले हैं छोटे बड़े, वो एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसके पास 8 से 10 नालों का कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी 48% बिलो पे गया है। इस हवाले से भी मैंने काफ़ी आवाज़ उठाई है और मैंने बताया MD साहब से, जब मेरी बात हुई है सलीम अशरफ साहब से, तो मैंने उन्हें ये कहा, मैंने कहा आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो आप कचरा निकाल रहे हैं लेई से, उस कचरे को कहाँ पे जाके डंप करना है, डंपिंग पॉइंट आपका कौन सा है? तो उन्होंने कहा जी कि हम टेक्सला के मुकाम पे हमने डंपिंग पॉइंट बनाया जहाँ पे इस कचरे को जाके डंप किया जाएगा। दूसरे दिन जब मैं सैदून बसरा साहब हैं, इनके एक्सीएन सेवरेज भी हैं और डायरेक्टर सेवरेज भी हैं, उनसे मैंने जब पूछा है, जो इस सारे मामले को देखते हैं, सफाई के इंतजामात को देखते हैं, तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए हैं कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए, ईद से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो मैंने जब उनसे बात की, मैंने कहा सैदून साहब आप ये बताएं कि ये जो नाला लेई के इतराफ़ में इर्द गिर्द जो आपने कचरे के ढेर लगाए हैं, इसको आखिर डंप भी करना है, इसको कहाँ पे ले जाके आप डंप करेंगे? क्योंकि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो उसमें वाज़े तौर पे ये लिखा जाता है कि 20 से 22 किलोमीटर शहर से दूर जाके आपने, इसको सिल्ट कहते हैं, मलबा जो होता है, इसको आपने जाके डंप करना है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने डंपिंग पॉइंट आपका कहाँ पे है या कॉन्ट्रैक्टर ने कहाँ पे बनाया डंपिंग पॉइंट, तो उनका ये कहना था कि भाईजान मुझे नहीं पता इस बात का। अब आप देख लें, जो डायरेक्टर साहब जो हैं वो लाइल में, उन्हें यही नहीं पता कि वो नाले की सफाई करवा रहे हैं, करोड़ों रुपए के जो फंड जो हैं वो लगा दिए गए हैं, और उन्हें यही नहीं पता कि हमने इस सिल्ट को, मलबे को हमने फेंकना कहाँ पे है, किस जगह पे फेंकना है। तो आप इनकी कारकर्दगी का और आप इनकी जो काम है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि उन्हें इतना शऊर ही नहीं, इतना इल्म ही नहीं। बस ये है कि वासा के दफातर में जब आप जाएँ तो कूलिंग रूम्स होते हैं, AC वाले ठंडे कमरे होते हैं, वहाँ पे बैठ के सारे डिसीजन ले रहे होते हैं। कोई भी ऐसा अफसर नहीं है कि जो बाहर फील्ड में जाए और फील्ड में जाके वो ये चेक कर सके कि आया हम सफाई के अमल को जो है वो ठीक तरीके से जो है कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है या नहीं। अब जो कॉन्ट्रैक्टर इन्होंने लगाया ले के इतराफ़ में ही वो जो मलबा वहाँ से निकाल रहे हैं उसकी तय बना दी गई है। अब हुआ क्या है कि प्री मानसून की पहली बारिश ने ही इनकी कारकर्दगी का जो पोल है वो खोल के रख दिया है। अब जब कल परसों बारिश हुई है तो तमाम जो इलाका था मोती महल से रिलेटेड, और ये जिस एरिया में हम खड़े हैं यहाँ पे 4-4 फुट जो है पानी वो उसमें घरों में आया हुआ था और लोग डूबे हुए थे 4-4 फुट पानी में, और लोगों की कीमती जो अशियाँ हैं वो ख़राब हो गई हैं। अब मुझे ये बताएं कि सफाई करने का मकसद ये होता है, हर साल करोड़ों रुपये लगाने का मकसद ये होता है कि आप जो है आवाम को फैसिलिटेट करें, नालों की सफाई को प्री मानसून जो है आप यकीनी बनाएं ताकि ये जो लोगों के घरों में जो पानी है ये दाखिल ना हो सके। लेकिन होता क्या है कि आप अभी भी जाके MD से पूछें, MD को बिल्कुल नहीं पता सफाई के हवाले से। सैदून बसरा जो हैं उनसे आप पूछें जाके सफाई के हवाले से, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता। सिर्फ एक डायरेक्टर उन्होंने रखा हुआ है, डायरेक्टर PR है, जो अब उसको इजाफी चार्ज दे दिया उन्होंने एडमन का। वो जो है पूरे वासा को चला रहा है, सिर्फ बातों के साथ चला रहा है, वो प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। सारा दिन ये दफातर में बैठे रहते हैं। आज सेक्रेटरी मैंगल ने आना था, मैंगल साहब ने आना था, तो आज इन्होंने 2-3 मशीनें लगाई हैं। इन्होंने इतनी जल्दी में मशीनें जो हैं वो नाला लेई के
नीचे उतारी हैं कि जितना भी वो इन्होंने कचरा सिल्ट जो था वो इकट्ठा किया था वो सारा नाला लेई में गया और वो बह गया है। अब मुझे ये बताएं कि ये ना इनके पास डैम्पर्स का कोई क्वांटिटी है कि कितने डैम्पर्स हैं, ना इनके पास मैयर का कोई इंतजाम है कि ये किस तरीके से उस सिल्ट को मैयर करके तो ये लेके जाएंगे। बस ये बातों से ही सारा काम वासा का चल रहा है। करोड़ों रुपए के फंड जो है हर साल जो है ये हड़प कर देते हैं और इसी तरह ये सारा निज़ाम चलता रहता जी, है। हमारे साथ जहीर साहब भी मौजूद हैं, सिटीज़न एक्शन कमेटी के जो चेयरमैन है रावलपिंडी के। जहीर साहब, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, तो इसमें आप क्या अपील करते हैं अरबाब इख्तियार से? हमारी एक ये अपील है जी कि एमडी वासा को मुअत्तल किया जाए फिल फोर, चूँकि ना तो इन्होंने नालों की सफाई करवाई है, ना इन्होंने जो ना वो पानी लोगों को इस शदीद गर्मी में पानी सप्लाई जो ना वो दे रहे हैं। पानी जो आ रहा है वो भी गंदा आ रहा है, फिल्ट्रेशन प्लांट में फ़िल्टर चेंज नहीं होते और सारा कुछ ये जो मैंने आपको पहले कहा है। और ये मुजरमाना गफलत है एमडी साहब की, और मैं ये मुतालबा करता हूँ उसके न्यूज़ से कि फिल फोर जो है वो चेंज किया जाए एमडी साहब को, और कोई एक जो ना वो ऐसा ईमानदार अफसर लाया जाए जो इस सब चीज़ को देख सके। ये नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान इफ्तारी भट्टी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे अल्लाह ने के बाद।